हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। 3 कोष्टक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पूर्ण घात 4 प्लस 4 कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पूर्ण घात 2 प्लस 4 कोष्टक में साइन की घात 6 एक्स प्लस कॉस की घात 6 एक्स बराबर। यहाँ पे हमें खाली स्थान को भरना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हमें पता है कि साइन का वर्ग थीटा और प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, और हमें पता है कि a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है। ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और a प्लस b का पूर्ण वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और a का घन प्लस बी का घन बराबर ये होता है आपका a प्लस बी एक कोष्ठ में, और एक कोष्ठ में a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ए बी होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए 3 और कोष्टक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पूर्ण घात 4 और प्लस 6 कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसकी घात कितना 2, और प्लस 4 कोष्टक में साइन की घात 6x प्लस कॉस की घात 6x। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे साइन x माइनस कॉस एक्स का वर्ग, और इसके पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं, प्लस 6, और ये तो ऐसे रहने दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ऐसे ही रहने दे, इसका वर्ग हो गया, और प्लस 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स वर्ग और इसके घात 3, और प्लस कॉस एक्स का वर्ग और इसके घात कितना 3, ये लिख सकते हैं, और ये कोष्टक बंद, ये आपका यहाँ पे रहेगा ये वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इसका और इसका तीनों का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 3, और कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x और गुणे में कॉस x, ये हो गया कोष्टक में और इसका वर्ग, और प्लस यहाँ पे 6, और ये क्या हो जाएगा साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x, और प्लस 2 साइन x और गुणे में क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया कोष्टक में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोष्टक में, बड़े कोष्टक में साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x, और फिर गुणे में एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, और माइनस क्या हो जाएगा साइन का वर्ग x और गुणे में कॉस का वर्ग x हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये एक कोष्टक में रहेगा छोटा कोष्टक, और इसके बाद बड़ा कोष्टक, इतना हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, और इधर भी क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से होगा 3, और कोष्टक में 1 माइनस साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, और इसके घात क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, और प्लस 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स और गुणे में कॉस एक्स, ये होगा, और इधर भी आपका 2 तो रहेगा, इधर भी 2 रहेगा, ये देखिए ये 2 रहेगा, और ये आपका कोष्टक बंद हो गया। अब पुनः यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस देखिए ये क्या आपका 4 है, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा, तो 4 और 1 से गुणा होगा, तो यही बचेगा आपके पास। तो 4 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 4 और कोष्टक में साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, और माइनस क्या हो जाएगा साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x, ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और कोष्टक में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वर्ग, क्योंकि देखिए हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और गुणे में कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया। अब आप देखिए क्या होगा,
यहाँ पे +6 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x और फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x और प्लस 2 साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x। हमने क्या किया, 2 साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x इसमें जोड़ दिया, तो घटाएंगे तो ये माइनस साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x, ये हो जाएगा -3 साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x। यही तो होगा आपका, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए आपका एक पूर्ण वर्ग बना रहा है, तो देखिए किस प्रकार ये होगा। अब देखिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे इसका वर्ग करते हुए, तो देखिए 1 का वर्ग 1 तो 3 करे 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का वर्ग 2x और गुणे में क्या हो जाएगा 3 साइन का वर्ग 2x होगा और फिर यहाँ पे -3×6 साइन 2x, यही होगा प्लस 6 और प्लस 6 साइन 2x, ये होगा प्लस इधर हो जाएगा 4 और बड़े कोष्टक में साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x, इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये तो आपका पूर्ण वर्ग हो गया। अब ये क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3/4 और ये बटा में 4 किए हैं तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो जब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x, यानी कि ये क्या हो जाएगा इस प्रकार होगा 4 साइन का वर्ग x गुणे कॉस का वर्ग x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x गुणे कॉस x और इसका वर्ग, और ये क्या आपका यही तो है साइन 2x साइन 2 थीटा के रूप में, तो ये हो जाएगा अब जाकर यहाँ पे साइन का वर्ग 2x, ये होगा आपका। अब देखिए ये क्या हो गया, इससे कट गया, यहाँ पे 6 3 कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 प्लस 3 साइन का वर्ग 2x और यहाँ पे इसको 4 से अंदर गुणा कराएंगे तो +4×4 क्योंकि 1 के बराबर होगा 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 4 होगा और -4 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 साइन का वर्ग 2x आ गया। अब ये क्या होगा इससे कट गया, 9 4 कितना आ गया 13 आ गया, तो 13 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे खाली स्थान पे भर देंगे, तो खाली स्थान पे क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे 13 रहेगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।